राधे कृष्ण दोस्तों। यदि आपको जीवन में कुछ बनने की आकांक्षा है तो इसके लिए ये होता है कि प्रभु आपका जैसा मन हो वैसे इधर चलाना, लेकिन मेरी मांग है कि आपका मैं हो जाऊं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, आप ही मेरे प्राण प्यारे बने। इस बात को दृढ़ रखते हुए जैसा आप हमें सांसारिक पद प्रतिष्ठा करवाना चाहते हो वैसा करो। अर्थात अब इसे ठीक से समझो, पद प्रतिष्ठा भी हमें प्रभु के हाथों ही सौंप देनी है, परंतु यदि सच कहे तो इसका कोई महत्व नहीं है मित्रों। सांसारिक चीजों को पाने के लिए आप मेहनत या प्रयत्न बिल्कुल ना करें। प्रयत्न प्रभु के मार्ग की तरफ हो तो वो हमें जहां पहुंचाना है वहां अपने आप पहुंचा देंगे, और ये वो स्वयं पहुंचा देंगे। निश्चित वो पद प्रतिष्ठा भी देंगे। सांसारिक लक्ष्य से वही चिंतन, वही मनन, वही विवेक आने लगता है जो प्रभु प्राप्ति के लिए बाधा है, भगवत मार्ग में बाधा है। परंतु यदि आपका चिंतन, मनन, विवेक प्रभु में रख के सांसारिक कार्य नियमित करते रहो तो अवश्य ही आपको एक दिन पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। मतलब भजन, भक्ति, नाम जप, मंत्र जप करते हुए सांसारिक पद प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक रूप से हर रोज काम करोगे तो वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। इस संपूर्ण संसार में हरिदास से बढ़कर कोई पद है क्या मित्रों? क्योंकि ये ऐसा पद है जो किसी अन्य पद की चाह तक नहीं रखता, इसलिए हरिदास ही सबसे बड़ा पद है। इसलिए मन बुद्धि को प्रभु में लगा के सांसारिक बातों को प्रभु की सेवा मानकर करो तो निश्चित रूप से सांसारिकता में भी सफलता आवश्यक रूप से मिलती है। अब बड़े ध्यान से सुनिए, क्यों हमें सांसारिक सफलता के लिए मेहनत प्रयत्न नहीं करने हैं? क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है मित्रों। आज आप राजा बनोगे तो कल भिखारी बन जाओगे, तो परसों फिर से राजा बन जाओगे। ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। अभी दिन है तो रात आएगी, फिर पुनः दिन आएगा, फिर पुनः रात। ऐसे ही हमारी वृद्धावस्था आती जाएगी। इसलिए पद प्रतिष्ठा अंत तक नहीं बनी रहती। मृत्यु हुई तो वही पद प्रतिष्ठा, धन वही खत्म हो जाता है। यह सारा धन पुत्र के नाम किया तो उसी ने घर से बाहर निकाल दिया, फिर सब खत्म। ये परिवर्तन है। यहाँ चीजें पल दो पल में बदलती रहती है, इसलिए इसको अपना लक्ष्य मत बनाओ। यदि इसको लक्ष्य बनाते हो तो आपको लाभ, हानि, जय, पराजय, दुख, सुख ये सब अंत तक भोगना पड़ेगा। मतलब इस लक्ष्य से दुख आएगा ही आएगा, क्योंकि पद की इच्छा बढ़ती जाएगी और वो यदि ना मिला तो दुख अपने आप आता जाएगा। और अब बहुत धन है परंतु इंद्रियां धोखा दे रही है, क्या करोगे? हर महंगी सामग्री है परंतु मन अशांत है, क्या करोगे? बहुत धन है लेकिन बहुत बड़ा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है, क्या करोगे? इसलिए सच्ची मानिए, सांसारिक पद प्रतिष्ठा को प्रभु के हवाले कर दो और आप स्वयं भगवत मार्ग पे चलो कि सांसारिक कार्य को मैं आपकी सेवा के लिए करूंगा, ताकि उस धन को मैं आपकी सेवा में लगाऊं, वैष्णव सेवा में लगा पाऊं, पर बाकी मेरी चाह तो आप ही है, ऐसा भाव रखना है। और जब आप इस भाव से करते हैं तब समस्त वैभव उसके चरण चूमते हैं कि माता लक्ष्मी जिनकी प्रेम है, ऐसे प्रभु को आपने अपना स्वामी मान लिया है। अब सब सिद्धियां, सब ग्रह आपके अनुकूल अपने आप हो जाएंगे, फिर अशुभ कर्म भी आपका मंगल ही करेंगे। इतना सामर्थ्य स्वामी के दासत्व में है। वैष्णवों के आसपास भगवत कृपा का घेरा होता है मित्रों। वो घेरा अशुभ कर्मों को मंगल बना के आपके पास पहुंचा देता है, क्योंकि मंगल भवन का वो दास होता है। अब उसका कोई अमंगल नहीं कर सकता। इसलिए चाह प्रभु की रख के अपनी नौकरी, व्यापार, अपने लक्ष्य को उनकी सेवा समझ के करना है। प्रभु को लक्ष्य मान के संसार के लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। संसार को सेवा माने, पर हम क्या करते हैं? संसार को लक्ष्य मानकर प्रभु को सेवा मानते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। अब दूसरी बात, प्रभु से कोई कुछ मांगना नहीं है मित्रों। नौकरी लगवा दो, व्यापार में बढ़ोतरी करवा दो, ये लाभ करवा दो, कभी कभी नहीं, फिर उन्नति कभी नहीं होगी। मन, वचन, कर्म से सांसारिक कार्य करूंगा पर उसका फल स्वामी को अर्पण करूंगा, यही भाव से सब करना है। और जो प्रभु के भरोसे है उसका जीवन कभी दुखमय नहीं हो सकता। सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए सुख की आशा छोड़नी पड़ती है
और वो आशा प्रभु की करनी होती है, तभी जीवन सुखमय होगा। इसलिए प्रभु से विमुख हो तो परिस्थिति कुछ भी हो, दुख की कमी नहीं होगी, परंतु वही प्रभु की चाह रखोगे तो परिस्थिति कैसी भी हो, जीवन सुख और शांति में अपने आप व्यथित होगा। ये लिख के ले लो। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।